सभी योग प्रेमियों को नमस्कार। योग की विभिन्न शाखा और प्रशाखा के अंतर्गत और योग का जो इतिहास आदि है उसके बारे में अभी तक हमने इन योग के वीडियोज़ में जाना है। और जो हमारा पिछला वीडियो था उसमें हमने शैव योग के बारे में जाना था और जो शाक्त आगम है यानी कि जिसके अंतर्गत शक्ति की पूजा की जाती है उसके बारे में भी हमने जाना था। यदि शैव और शाक्त की हम बात करते हैं तो इन दोनों ही परंपराओं का जो मूल उद्देश्य है वह यही है कि किस प्रकार से अपनी शक्तियों का जागरण करके और उस शिव तत्व को हम प्राप्त कर सकें। इन्हीं आगम शास्त्रों के अंतर्गत जो इनकी एक मुख्य टेक्निक है जिसके द्वारा वह उस शिव तत्व को प्राप्त करते हैं वह है कुंडलिनी का जागरण। यानी कि हमारे शरीर के अंदर एक ऐसी विशेष प्रकार की शक्ति है, उस शक्ति के जागरण के द्वारा हम उस शिव तत्व को प्राप्त कर सकते हैं और उसी शक्ति का नाम है कुंडलिनी शक्ति। यह जो कुंडलिनी शक्ति है यह आज के समय में भी जो योग के साधक है या कोई भी व्यक्ति जब इसके बारे में सुनता है तो निश्चित रूप से इसकी तरफ बहुत ज़्यादा वह आकर्षित होता है। और आकर्षित होने के पीछे कारण भी है और स्वाभाविक रूप से आकर्षित जो होते हैं, क्योंकि जब इस कुंडलिनी शक्ति के बारे में और इससे होने वाले जो लाभ है, चाहे हम शारीरिक लाभ की बात करें, चाहे हमें मानसिक रूप से, चाहे हमें स्पिरिचुअलिटी की भी इसमें बात करें, तो इससे होने वाले जो फायदे हैं वो निश्चित रूप में बड़े ही आश्चर्यजनक है। इसलिए इस कुंडलिनी शक्ति के बारे में जब भी बात की जाती है तो हर एक की ये इच्छा होती है कि क्यों न इस प्रकार की शक्ति को हम भी प्राप्त कर सकें। कहाँ है यह हमारे शरीर के अंदर, कहाँ स्थित रहती है यह हमारे शरीर के अंदर। हमारे शरीर के अंदर 60 चक्रों का वर्णन योग के अंतर्गत आया गया है कि इस शरीर में जो ये चक्र है, इन चक्रों की अपनी एक विशेष पावर है। उनमें एक चक्र है जिसको हम बोलते हैं मूलाधार चक्र। यह जो मूलाधार चक्र है हमारी रीढ़ की जो हड्डी है उस रीढ़ की हड्डी का सबसे निचला छोर, इस रीढ़ की हड्डी का जो सबसे निचला छोर है वहां पर यह मूलाधार जो चक्र है वह स्थित है। अब ये जो मूलाधार चक्र स्थित है यही कुंडलिनी शक्ति का स्थान माना जाता है। यहाँ पर यह जो कुंडलिनी शक्ति है यह यहाँ पर स्थित है और कहते हैं कि यह जो कुंडलिनी शक्ति है हमारे शरीर के अंदर 2 स्थितियों में काम कर रही है। 2 अवस्थाएं हैं इसकी, एक तो है इसकी जागृत अवस्था और दूसरी है इसकी सुषुप्त अवस्था। यदि हम जागृत अवस्था की बात करें तो जो एक साधारण सांसारिक जो मनुष्य होता है, कहा जाता है कि कुछ परसेंटेज के रूप में यह शक्ति उसकी जागृत रहती है। यह हम यूँ कह सकते हैं कि हम लोगों के अंदर मात्र 1 या 2% यह कुंडलिनी शक्ति जागृत होगी। मैं तो कहता हूँ 1-2 बहुत ज़्यादा होती है, इससे भी कम मात्रा में हमारे शरीर के अंदर यह पावर जागृत है। वैज्ञानिक कहते हैं कि जो महान वैज्ञानिक आइंस्टाइन थे उनकी यह शक्ति 5 से 6% तक जागृत थी। यदि उनकी यह शक्ति 5 से 6% तक जागृत थी और उन्होंने फिजिक्स के क्षेत्र के अंदर इतना बड़ा काम कर दिया, इतने बड़े उन्होंने सिद्धांत दे दिए, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि यह शक्ति मान लीजिए हमारी, जिसको हम कह रहे हैं कि हमारे अंदर 1 या 2% है, वैसे और आइंस्टाइन जैसे महान जो वैज्ञानिक हुए हैं उनमें 5 से 6% तक यह जागृत रही है। यदि इसको और ज़्यादा जागृत कर लिया जाए तो निश्चित रूप से हमारे अंदर, जिसको कहते हैं कि अपार संभावनाएं, अनंत जिसको शक्तियां बोलते हैं, उनका हम साक्षात दर्शन कर सकते हैं, उनको हमें प्राप्त कर सकते हैं।
अब यदि इतनी शक्तियां हैं, इसीलिए इस शक्ति के अंदर वह पावर है जो आपको उस ईश्वर तत्व तक यह पहुंचा सकती है। अब यदि इस कुंडलिनी शक्ति की हम बात करें तो शैव आगम, शाक्त आगम ही नहीं, हठ योग के भी जो ग्रंथ है उनमें भी इसी कुंडलिनी शक्ति का वर्णन आता है। वहां पर भी जो लक्ष्य रहता है विभिन्न प्रकार के आसन, मुद्रा आदि के द्वारा इस शक्ति को जागृत करने का। गैरंड संहिता के अंदर कहा भी गया है कि मूलाधारे कुंडलिनी भुजंगाकार रूपिणी, यानी कि हमारा जो मूलाधार का जो स्थान है वहां पर यह कुंडलिनी शक्ति भुजंगाकार, यानी भुजंग यानी कि सर्प जैसे कि एक कुंडली मारे हुए बैठा रहता है, ठीक इसी प्रकार से यह जो शक्ति है इस केंद्र के ऊपर, इस चक्र में एक सर्प के भांति कुंडली मारे हुए वह वहां पर स्थित है और आवश्यकता इसको जागृत करने की है। यानी कि वो जो सर्प कुंडली के रूप में वहां पर स्थित है वह सुसुप्त अवस्था के अंदर है। अब जो जागृत अवस्था की मैंने बात कही थी, हम सभी मनुष्यों के अंदर, हम सब के अंदर यह किसी न किसी रूप में कुछ न कुछ जागृत है। यदि ये जागृत नहीं होगी तो हम कुछ भी काम नहीं कर पाएंगे। यानी कि दिन प्रतिदिन की जितने भी हमारे कार्य हो रहे हैं, चाहे हम जागृत अवस्था में हैं या चाहे हम निद्रा की अवस्था के अंदर है, यही वह शक्ति है जो कार्य करवाती है और जो हमारा यह जीवन चल रहा है। वास्तव में यह हमारी एक तरह से जीवन की शक्ति है, यह हमारे जीवन का पावर है। इसी प्रकार यदि वेदों के अंदर भी हम देखें, हालांकि कुंडलिनी का जो लंबा चौड़ा हमें वर्णन मिलता है और इसके बारे में जो भी हमें जानकारी मिलती है वह वास्तव में जो शैव ग्रंथ या जिसको हम तंत्र ग्रंथ बोलते हैं उनके अंदर और हठ योग के अंतर्गत मिलता है, विस्तृत जानकारी मिलती है। लेकिन वेदों के अंदर भी इसको ऊर्ध्व रेतस कहा गया है। यानी कुंडलिनी का वहां पर जो नाम है वह क्या है? ऊर्ध्व रेतस। यह हम यूँ कह सकते हैं कि वहां पर जो ऊर्ध्व रेतस की बात कही गई है वो कोई दूसरी चीज नहीं है, वहां पर शब्दों का फर्क हो सकता है। यही ऊर्ध्व रेतस और कुछ नहीं है, ये वही कुंडलिनी शक्ति है, वही पावर है। इसके साथ ही जो हमारा सुषुम्ना है, हम सभी जानते हैं कि हमारी जो यह स्पाइनल कॉर्ड है जिसको हम सुषुम्ना भी कहते हैं, लेकिन योग की भाषा में जो 3 प्रकार की मुख्य नाड़ियां हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, सुषुम्ना भी एक नाड़ी है जिसको शून्य नाड़ी कहा जाता है। इस सुषुम्ना के मुख के जागृत हो जाने पर वह जो कुंडलिनी है वह जागृत हो जाती है। यानी कि वह जो खोई हुई कुंडलिनी है वह कुंडलिनी क्या हो जाती है? जागृत होकर के, और उसकी जो शक्ति है वह ऊपर की ओर प्रवाहित होने लग जाते हैं। लेकिन ये जो कुंडलिनी शक्ति है, इसकी जो प्रोसेस है, इसको जागरण जो करना है, इसके अंदर बहुत कुछ ध्यान में भी रखना पड़ता है। बहुत सारी जो सावधानियां हैं उनकी भी आवश्यकता पड़ती है। इसलिए यह एक ऐसी पावर है, यानी कि हम यहाँ पर इस चीज को थोड़ा यूं भी कह सकते हैं कि जिस प्रकार से एक सैनिक के हाथ में उसकी शक्ति बंदूक होती है, वैसे ही योगी के मेरुदंड में उसकी शक्ति कुंडलिनी होती है। अब जो एक सैनिक होता है उस बंदूक के द्वारा वह कुछ भी कर सकता है, वह अच्छा भी कर सकता है और वह कुछ बुरा भी कर सकता है। इसलिए कहा गया है कि यदि इस कुंडलिनी शक्ति को हर किसी को दे दिया जाए तो इसका बहुत ज़्यादा दुरुपयोग हो सकता है। इसलिए बहुत ही जरूरी है कि किसी भी व्यक्ति की यदि हम हाथ में इस शक्ति को देते हैं तो पात्रता को देखना बहुत ही जरूरी है कि कौन इस शक्ति को जागृत करने के लिए लायक है, कौन इसके लिए सुपात्र है, उसी को यह शक्ति दी जाती है। इसके लिए मुख्य रूप से जो 3 चीजें हैं वह ध्यान में रखनी बहुत ही जरूरी है। एक तो व्यक्ति की खुद की जो पात्रता है जिसको हम बोल सकते हैं कि व्यक्तिगत पात्रता, और दूसरा है सामाजिक पात्रता,
और तीसरी चीज है धारक पात्रता। यहां पर धारक पात्रता का अर्थ हो गया कि मान लीजिए आपको बंदूक दी गई है तो उसकी रक्षा आप कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। आपको शक्ति दे तो दी गई है, लेकिन उस शक्ति को आप ठीक ढंग से काम में ले पाते हैं या नहीं ले पाते हैं। इसलिए यह बहुत ही जरूरी हो जाता है कि हमें पात्रता को या हमें पात्र को देखना पड़ेगा कि किसको यह शक्ति देनी चाहिए। हालांकि हर कोई इसकी तरफ आकर्षित होता है और हर कोई चाहता है कि यह जो शक्ति है, यह शक्ति मेरी जागृत हो जाए, क्योंकि ग्रंथों में कहा गया है कि इस शक्ति के जागरण के पश्चात में व्यक्ति के पास में किसी भी प्रकार की शक्ति की कोई कमी नहीं रहती है, या हम यूं कह सकते हैं कि उसको सभी प्रकार की जो शक्तियां हैं वह उसको मिल जाती है। इसीलिए पत्र जो है वह किस प्रकार का होना चाहिए, इस चीज के ऊपर हमें ध्यान जरूर देना चाहिए। अब जो यह हमारी कुंडलिनी शक्ति है, यह कुंडलिनी शक्ति जो जागृत करने की जो बात आती है कि हर कोई चाहता है कि जागृत हो जाए, और आजकल हम देखते भी हैं बहुत सारे ऐसे, अभी 8% की जो मैं बात कर रहा हूं कि ऐसे बहुत सारे जो साधु संत या उपदेश देने वाले जिन संतों को हम देखते हैं और वो कहते हैं कि हम कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर देते हैं। मैंने तो यहां तक सुना है कि कोई कहता है कि आप हमारे 7 दिन के शिविर में आइए, और जैसे जैसे आपका शिविर आगे बढ़ेगा 6वें और 7वें दिन आपकी क्या हो जाएगी, कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाएगी। कोई कहता है कि आप हमारे 3 दिन के कैंप में आइए, हम आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत कर देंगे, और लास्ट दिन जो उनका होता है उस दिन वो जो हमारा मेरुदंड होता है उसका जो सबसे निचला भाग होता है उसके ऊपर 2-3 वो मुक्की की मारते हैं, वहां पर चोट लगाते हैं और कहते हैं कि उससे कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाएगी। कईयों को ऐसा भी कहते सुना है कि आप हमारी तस्वीर के ऊपर ध्यान कीजिए, कुछ मत कीजिए, आप हमारी तस्वीर ले जाइए और उस तस्वीर के ऊपर आप ध्यान कीजिए और धीरे धीरे आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाएगी। ऐसे बहुत सारी चीजें वर्तमान में देखने को मिलती है, इनमें सिर्फ और सिर्फ झूठ और फ्रॉड के अलावा कुछ नहीं है। मैं तो बिल्कुल भी नहीं मानता हूं कि इस प्रकार से कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। सबसे बड़ी चीज और सबसे पहली बात तो यह है कि ये देखिए आप देखिए कि जो गुरु आपकी कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर रहा है, वास्तव में क्या उसकी कुंडलिनी शक्ति जागृत है? यदि मेरी खुद की कुंडलिनी शक्ति जागृत नहीं है तो मैं किस प्रकार से दूसरे की कुंडलिनी शक्ति जागृत कर सकता हूं? सवाल ही पैदा नहीं होता है कि मैं किसी की कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर दूंगा। दूसरी बात, कुंडलिनी शक्ति के जागरण की जो बात आती है और उससे मिलने वाली जो शक्तियां होती है वह बड़े आश्चर्यजनक होती है, और जिसकी यह जागृत हो जाती है निश्चित रूप से इस प्रकार के व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है वह एक अलग ही प्रकार का होता है। और इतना ही नहीं, कई बार हम ये भी कहते हैं कि जो ये कुंडलिनी शक्ति है और यदि इसका जागरण हो जाता है या हम इसकी साधना करते हैं तो व्यक्ति पूरी तरह से वह संसार से कट जाएगा। ऐसा नहीं होता है, और तंत्र ऐसा मानता भी नहीं है यदि यहां पर तंत्र की बात की जाए, क्योंकि तंत्र तो कहता है कि कुंडलिनी किसी परिवार को या हमें परिवार से अलग नहीं करती है, वह तो व्यक्ति को परिवार की देखभाल करने में और अधिक सक्षम और योग्य बनाती है। तो कुंडलिनी शक्ति जब हमारी जागृत होती है तब हमारा जो ज्ञान है, हमारा जो विवेक है, उसके अंदर और अधिक क्लियरिटी आती है। और एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, क्योंकि बात यहां पर शक्ति की हो रही है। कोई भी व्यक्ति मान लीजिए जो शक्तिहीन है, तो शक्तिहीन केवल संयम की बातें करता है, वह संयम कभी भी कर नहीं पाता है। कुंडलिनी व्यक्ति को इंद्रियों पर नियंत्रण करने की शक्ति देती है, यानी कि कुंडलिनी शक्ति यदि जागृत होती है तो हम हमारी इंद्रियों के ऊपर संयम कर पाते हैं। साथ ही जिससे मनुष्य क्या है, मनुष्य स्वाभाविक रूप से
सहज संतुष्ट होता है, उसको प्रयास नहीं करना पड़ता है। और जो मनुष्य सहज और स्वाभाविक रूप से संतुष्ट हो जाता है वह इंद्रियों के विभिन्न विषयों के आकर्षण से प्रभावित नहीं होता है। प्रभावित तो हम होते हैं, क्योंकि हमें कह दिया गया कि इंद्रियों के सुख से हमें विमुख होना है, तब हम जबरदस्ती करते हैं, हम प्रयास करते हैं। और फिर क्या होता है, जब इस प्रकार से प्रयास बार बार किया जाता है तब और अधिक जो हमारी इंद्रियां होती है वह इंद्रियां उनकी ओर दौड़ने के लिए प्रयास करती है। फॉर एग्जाम्पल, यदि एक ध्यान की क्लास ली जाए, कभी आप एक प्रयोग करके देख सकते हैं, एक ध्यान की क्लास ली जाए और उस ध्यान की क्लास में शुरू करने से पहले, ध्यान शुरू करने से पहले जब हम कुछ भी निर्देश या जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं उनको जब हम देते हैं, तब उनको एक चीज आप कह दीजिए, देखिए हम आज आपको ध्यान करवा रहे हैं, लेकिन पूरे ध्यान काल के दौरान एक चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो यह है कि आपके मन में पूरे ध्यान काल तक बंदर नहीं आना चाहिए। बस इतना सा कह दीजिए। और जैसे ही लोग ध्यान करने के लिए बैठेंगे और वो सोचेंगे कि मेरे मन में तो आज बंदर नहीं आना चाहिए, और आप देखोगे कि पूरे ध्यान काल तक वही स्थिति चल रही है, उनके मन से वह बंदर निकल ही नहीं पाता है। ठीक इसी प्रकार से जो हमारी ये इंद्रियां है, ये हमारे साथ में इस प्रकार से क्या करती है, यह खेल खेलती है। तो कुंडलिनी शक्ति जब हमारी जागृत होती है तो स्वाभाविक रूप से इंद्रियों के ऊपर, मन के ऊपर जो संयम वाली स्थिति है यह हमारे अंदर जागृत होती है। और यह वास्तव में अपने आप में एक बड़ी बात है कि हम ऐसा कर पाते हैं। तो यह जो कुंडलिनी शक्ति है, इसको जागृत जब किया जाता है, इसकी प्रोसेस में जब हम बढ़ते हैं, तो कम से कम इसकी जो 4-5 मुख्य बातें हैं, बिंदु है, उनको हमें ध्यान में जरूर रखना चाहिए। उनमें जो सबसे पहली बात है वो यह है कि जो कुंडलिनी शक्ति है उसके स्वरूप का हमें ज्ञान होना चाहिए। यानी कि उसका स्वरूप है क्या, वास्तव में वह क्या चीज है। यदि यहाँ पर मैं यूं कहूँ कि हमारे शरीर के अंदर जो मूलाधार चक्र है वहाँ पर यह स्थित है, तो वहाँ पर कोई चक्र नहीं मिलेगा। यदि शरीर को खोल करके भी देखा जाए तो जिन 6 चक्र, 7 चक्र उसे ज़्यादा भी माने जाते हैं, उन चक्रों की यदि बात की जाए तो वहाँ पर कोई ऐसे चक्र हमें मिलेंगे नहीं। लेकिन वहाँ पर कुछ ऐसी संरचना है, वहाँ पर कुछ ऐसा है कि जिसके कारण से यह जो पावर है यह बनी हुई है, और उस पावर को हमें जागृत करना है। आगे जब 6 चक्र की बात आएगी तब उसको हम साइंस के साथ में भी रिलेट करेंगे और उसके ऊपर भी चर्चा की जाएगी। तो जो ये हमारी जो कुंडलिनी शक्ति है उसके स्वरूप की यदि बात की जाए तो यह उस मूलाधार के स्थान के ऊपर स्थित एक पावर है, एक ऊर्जा है जो हमारे इस शरीर को चला रही है और कुछ न कुछ मात्रा में यह जागृत है। इसके साथ ही कुंडलिनी का जागरण किस प्रकार से होना चाहिए, कुंडलिनी का जागरण है क्या, यह चीज भी हमें जाननी जरूरी है। और उस जागरण के समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जब कुंडलिनी शक्ति का जागरण होता है और ऊर्जा का ऊर्ध्वारोहण होता है तो कई बार कुछ एक ऐसी समस्याएं होती है, कुछ शारीरिक समस्याएं होती है जिनका हमें सामना करना पड़ता है, और उसके लिए फिर गुरु का होना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि यह ऊर्जा है। और जैसी ऊर्जा शरीर के अंदर बढ़ेगी तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ कठिनाइयां हमारे सामने आएगी, और उस स्थिति में जो एक गुरु होता है उस व्यक्ति की प्रकृति को जानते हुए, समझते हुए उसको वह निर्देश देता है कि आपको इस प्रकार से और ये कार्य करने चाहिए। नहीं तो क्या होता है, कई बार ये चीज भी देखी गई है कि हम घर बैठे इस प्रकार का जब कार्य करने लग जाते हैं और हो सकता है कि हमारी कुंडलिनी शक्ति का जागरण शुरू हो जाए, ऊर्जा का ऊर्ध्वारोहण होना शुरू हो जाए, और उस ऊर्जा को जब हम सहन नहीं कर पाते हैं तब कई बार व्यक्ति पागल भी हो सकता है, मानसिक रूप से वह विक्षिप्त भी हो सकता है। इसलिए जागरण की जब बात आती है या फिर कुंडलिनी का उत्थान की जब बात आती है तब हमेशा गुरु की देख रेख में ही इसको करना चाहिए।
इसके साथ ही षट चक्रों का भेदन, ये जो 6 चक्र है उनका भेदन किस प्रकार से होता है या ये इनका भेदन है क्या, उसकी भी जानकारी पूरी हमें होनी चाहिए। षट चक्रों के भेदन के साथ में सहस्त्रार में उसकी पूर्ण रूपेण स्थिति, यानी कि एक एक चक्र का भेदन करते हुए, जैसे जैसे ये कुंडलिनी एक एक चक्र का भेदन करते हुए हमारे इस सहस्त्रार चक्र तक पहुंचेगी, तब उसकी क्या स्थिति रहती है, वह स्थिति, उस स्थिति के अंदर हमें क्या करना चाहिए। हालांकि जब इन विभिन्न प्रकार के चक्रों का जागरण होता है और विभिन्न प्रकार की जब हमें शक्तियाँ मिलती है, तब धीरे धीरे क्या होता है, हमारे ज्ञान और विवेक के अंदर विकास होता जाता है। और उस विवेक और ज्ञान के साथ ही हमें ये समझ भी आने लग जाती है और हम तामसिकता से राजसिक और राजसिक से हम धीरे धीरे सात्विक प्रवृत्ति की ओर जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे हमें यह समझ में आने लग जाता है कि अब हमारी जो स्थिति है, यह कुंडलिनी का जो ऊर्ध्वारोहण है वह किस प्रकार से है और वह किस प्रकार से हो रहा है। तो इस प्रकार से यह जो कुंडलिनी शक्ति है, इस कुंडलिनी शक्ति का योग की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्व है और इसी कारण से तंत्र हठ योग आदि के अंतर्गत इसको बहुत ज़्यादा महत्व भी दिया गया है। तो इस प्रकार से अभी इस वीडियो में हमने कुंडलिनी की कुछ एक बातों के बारे में चर्चा की है। आगे की वीडियो में फिर हम और विस्तार से इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।